नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग विनाश का रास्ता क्यों चुन सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना से बात शुरू करेंगे और इसका जवाब खोजने निकलेंगे प्रकृति में, जहां हमें बनाने और मिटाने के बारे में एक बहुत गहरा सबक मिलता है। शिक्षित हमलावर सिर्फ एक विचारधारा के लिए, ये दो शब्द एक साथ कुछ अजीब नहीं लगते? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो दिमाग को झकझोर देता है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी चौंकाने वाले विरोधाभास को समझते हैं। हम एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जिसने समाज की कई पुरानी धारणाओं को सचमुच हिला कर रख दिया। हुआ ये कि हाल ही में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थे हमलावर। वो कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स। और उनका मकसद पैसा कमाना नहीं, किसी के दबाव में काम करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा के लिए अपनी जान देना। इस एक घटना ने पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। अब बहस पैसे या किसी मजबूरी के बारे में नहीं थी। असली सवाल ये बन गया था कि आखिर एक आइडियोलॉजी, एक सोच किसी को इतना ताकतवर कैसे बना सकती है कि वो अपनी और न जाने कितने बेगुनाहों की जान लेने को तैयार हो जाए। और देखिए, ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। बलिदान का ये आइडिया हमें आतंकवाद और युद्ध के बहुत बड़े सवालों की ओर ले जाता है। तो आइए इन दोनों के बीच के कनेक्शन को थोड़ा समझते हैं। यहाँ बलिदान के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ है एक आत्मघाती हमलावर जो एक विचारधारा के लिए अपनी जान देता है, और दूसरी तरफ है एक सैनिक जो देश की सीमाओं के लिए लड़ता है। दोनों के कारण अलग हो सकते हैं, उनकी प्रेरणाएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं, लेकिन अंत में नतीजा एक ही होता है, बेगुनाह निर्दोष लोगों की मौत। और ये संख्या बहुत बहुत बड़ी है। रूस यूक्रेन जैसे युद्धों को ही देख लीजिए, हजारों बेकसूर जानें चली जाती हैं। दोनों ही पक्ष इसे बलिदान का नाम दे सकते हैं, लेकिन असल में ये मानवता की चुकाई हुई एक बहुत भारी कीमत है। तो यहाँ आकर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या बलिदान का मतलब हमेशा विनाश ही होता है? क्या इसका कोई दूसरा ज्यादा पॉजिटिव रूप भी हो सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हमें इंसानों की बनाई इस दुनिया से बाहर झांकने पर मिलेगा। और यहीं से हमारी ये चर्चा एक नया मोड़ लेती है। जवाब खोजने के लिए अब हम इंसानी दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति की ओर देखेंगे, जहां सह अस्तित्व और संतुलन के सबसे बड़े सबक छिपे हुए हैं। इस सोच को अबव एनिमल फिलॉसफी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति ही अल्टीमेट सच है, और प्रकृति हमें सिखाती है कि असली ताकत एक दूसरे को खत्म करने में नहीं, बल्कि संतुलन और एक साथ मिलकर जीने यानी सह अस्तित्व में है। प्रकृति में इसका एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। क्या किसी को अंदाजा है कि एक समुद्री कछुआ एक बार में हजारों अंडे देता है? ये संख्या सचमुच में असाधारण है। ये भी तो एक तरह का बलिदान ही है, लेकिन विनाश के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए। कछुआ हजारों अंडे इसलिए देता है ताकि शिकारियों के बावजूद जीवन की ये श्रृंखला, ये साइकिल चलती रहे। यहाँ बलिदान का मतलब है निर्माण, क्रिएशन, विनाश नहीं। इंसानी दुनिया से कितना अलग है ना? या फिर एक साधारण से दिखने वाले जई के बीज को ही देखिए। ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये इंटेलिजेंट है। इसे पता है कि कब तक इंतजार करना है और कब सही समय और हालात देखकर अंकुरित होना है। ये हमें सिखाता है कि अस्तित्व केवल संख्या बढ़ाने का खेल नहीं है, बल्कि सही समय पर जीवन को बचाने की बुद्धिमत्ता है। तो प्रकृति के इन उदाहरणों से हम इंसानों के लिए आखिर क्या संदेश है? हम इस ज्ञान को, इस समझ को अपनी दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं? तो आगे का रास्ता क्या है? यहाँ 4 कदम हैं जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। पहला, सह अस्तित्व को बढ़ावा दें। सच्चा बलिदान वो है जो कुछ बनाए, तोड़े नहीं। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। सिर्फ विकास के पीछे न भागें, बल्कि बेहतर जीवन पर फोकस करें। तीसरा, तर्कसंगत सोच अपनाएं। कट्टरता का जवाब वैज्ञानिक सोच और तर्क से दें। और चौथा, परिणामों को समझें। ये याद रखें कि हिंसा हमेशा सिर्फ और सिर्फ विनाश ही लाती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है।
हम इंसान खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हमारी श्रेष्ठता सिर्फ अपने बारे में सोचने में है, या फिर ये तब साबित होती है जब हम सभी के भले के लिए कोई फैसला लेते हैं? तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, अगर हमें हिंसा के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकलना है तो हमें प्रकृति की तरफ देखना होगा और उससे सह अस्तित्व और संतुलन का पाठ सीखना ही होगा। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, मानव श्रेष्ठता का असली मतलब आखिर है क्या? क्या ये अपनी बुद्धि का उपयोग विनाश के लिए करना है, या प्रकृति की तरह जीवन का निर्माण और उसका संरक्षण करना है? इस पर सोचिएगा जरूर।